नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। तीसरी बार मोदी ने पीएम पद की शपथ ली है। उत्तर प्रदेश से 9 सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली। उत्तराखंड से अजय टम्टा ने शपथ ली है। राजनाथ सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली है। अनुप्रिया पटेल ने मंत्री पद की शपथ ली है। नितिन गडकरी ने मंत्री पद की शपथ ली है। जेपी नड्डा ने मंत्री पद की शपथ ली है। निर्मला सीतारमण ने मंत्री पद की शपथ ली है। एस जयशंकर ने मंत्री पद की शपथ ली। ये शपथ समारोह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री पद की शपथ ली नरेंद्र मोदी ने, उनके बाद एक एक कर सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली। ये देखिए, शपथ ग्रहण की अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री पद की शपथ ली नरेंद्र मोदी ने, उनके साथ ही अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा ने शपथ ली है। शिवराज सिंह चौहान ने मंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। नितिन गडकरी ने शपथ ली है। निर्मला सीतारमण ने मंत्री पद की शपथ ली है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंत्री पद की शपथ ली है। तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और उसके बाद एक एक कर सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली है। तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद शाहजहांपुर में भी जश्न का माहौल है। जितेंद्र प्रसाद के आवास पर समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर ढोल नगाड़ों के साथ जमकर जश्न मनाया। देखिए संवाददाता शशांक शुक्ला की रिपोर्ट। देख सकते हैं समर्थकों का तांता लगा हुआ है। समर्थकों के अंदर जब शामिल किए गए उस वक्त समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। समर्थक है जो लगातार मिठाइयां बांट रहे हैं, पटाखे छुड़ा रहे हैं, उनमें खुशी का माहौल है। एक समर्थक है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कौशल मिश्रा। कौशल जी, ये बताइए किस तरीके से आप लोगों में आज मंत्रिमंडल में जितेंद्र प्रसाद जी शामिल किए गए, इससे पहले पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, किस तरीके से खुशी की लहर दौड़ी है आप लोगों में? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ काम करने का मौका मिला। उन्होंने लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की तब से लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तब से पार्टी उनको लगातार कहीं न कहीं पहले उत्तर प्रदेश में एमएलसी बनाया, फिर मंत्री बनाया, फिर दूसरी सरकार में मंत्री बनाया, अब जाकर के पार्लियामेंट पीलीभीत लड़ा करके उनको फिर कैबिनेट मंत्री बनाया। ये हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। देखिए समर्थकों के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ चुकी है। साथ ही आपको बताते खुशियां मना रहे हैं। देख सकते हैं मिठाइयां बट रही, लगातार आतिशबाजी भी हो रही है, यहाँ पे ढोल नगाड़े बज रहे हैं और समर्थक जमकर डांस भी कर रहे हैं। शाहजहांपुर से शशांक शुक्ला, इंडिया न्यूज़ के लिए। तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद महाराजगंज में बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। पंकज चौधरी को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने पर पार्टी कार्यकर्ता काफी उत्साहित है। नगर के प्रमुख चौराहों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर खुशी मनाई। देखिए संवाददाता मनोज चतुर्वेदी की ग्राउंड रिपोर्ट। मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हुए महाराजगंज के साथ लगातार जीते पंकज चौधरी के कुछ मंत्रिमंडल में सबसे पहले आप सबको बधाई। और निश्चित रूप से यह देश के साथ साथ अपने जनपद के लिए गौरव की बात है। और निश्चित रूप से 7 बार एक ही जगह से सांसद चुनाव का विजय प्राप्त करना और तीसरी बार लगातार हमारे यशस्वी सांसद आदरणीय श्री पंकज चौधरी जी जो कि इस समय मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं, निश्चित रूप से हम सबके लिए गौरव का क्षण है और इस जनपद के लिए भी गौरव का क्षण है। और देश में मैंने फेसबुक अपना एक पोस्ट किया था कि नेहरू से नरेंद्र तक हैट्रिक, यानी कि नेहरू जो कि 3 बार लगातार प्रधानमंत्री बने थे और आज अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो गरीबों और पिछड़ों के मसीहा हैं, वो अगर निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार बनना है तो हम सबके लिए गौरव का क्षण है। बहुत बहुत क्या कहेंगे? मंत्रिमंडल में शामिल हो रहा है अपने पंकज चौधरी, क्या कहना चाहेंगे? बहुत
बहुत ही खुशी की बात है। हम युवा बहुत खुश हैं। महाराजगंज के युवा बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ये माननीय मंत्री जी दूसरी बार मंत्रिमंडल में शामिल ले लीजिएगा संजय भैया। नरेंद्र मोदी जी की ये सरकार जो है युवाओं को लेकर विकसित भारत की सरकार है। और हम सब ये जानते हैं कि तीसरी बार लगातार जो मोदी जी की सरकार बन रही है, ये इस देश में बहुत बड़ी जीत है। देश विदेश तक यह बात पहुंच रही है कि माननीय मोदी जी से बढ़िया नेता कोई नहीं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ भाजपा की महिला कार्यकर्ती हैं। मैं कहना चाहूँगा कि दूसरी बार मतलब मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं भूपेश चौधरी जी, क्या करेंगे? हम लोगों के लिए हमारे जनपद के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। शपथ माननीय नरेंद्र मोदी जी ले रहे हैं और उसी के चलते केंद्रीय नेतृत्व ने जो विश्वास जताया था महाराजगंज जनपद में, यहाँ ये बगल में माननीय पंकज चौधरी जी को 9वीं बार टिकट देगी, तो महाराजगंज जनता ने ताकि भेजा है। और यहाँ पे बीच में आए थे हमारे केंद्रीय गृह मंत्री, उन्होंने कहा था कि महाराजगंज जनता अगर पंकज जी को जिता के भेजती है तो हम इनको और बड़ा पद दें। उसी क्रम में आज माननीय मंत्री जी कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है, इसमें हम सबको काफ़ी खुशी है। पूरा जनपद गौरवान्वित महसूस कर रहा है। तीसरी बार लगातार भूपेश चौधरी जी मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, क्या करेंगे? ये हमारे महाराजगंज जनपद का सौभाग्य है कि हमारे सांसद 7 बार यहाँ जीते और देश सरकार में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अच्छी कार्यशैली, अच्छी व्यवहार रहने के नाते आज हमारे जिले का नाम पूरे देश में रोशन हुआ। दूसरी बार हैट्रिक लगाने वाले 7वीं बार के सांसद महाराजगंज की जनताओं का अपार जनमत मिलने के बाद केंद्रीय मंत्रालय में माननीय मोदी जी के साथ काम करने का मौका मिला है। महाराजगंज की जनता के तरफ से मैं बहुत बधाई देता हूं माननीय मोदी जी को। और ये मैं चाहता हूं कि महाराजगंज का इस बार जो है सर्वांगीण विकास हो, चारों तरफ से हर तरह की जो है कि समस्याओं से इस बार जो है निराकरण हो, यही मेरी कामना है। भारत माता की जय। चौधरी नरेंद्र मोदी। तीसरी बार मोदी सरकार में अनुप्रिया पटेल के शामिल होने पर पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। 2 बार राज्य मंत्री रह चुकी अनुप्रिया को इस बार मंत्री बनाए जाने पर जनता में खुशी है। पिछड़े जिले में ज्यादा विकास की उम्मीद लगाई जनता और कार्यकर्ता को अनुप्रिया पटेल से काफी उम्मीद है। देखिए संवाददाता अक्षय दुबे की रिपोर्ट। यहाँ पे देख लीजिए पीछे जमघट लगा हुआ है लोगों का, बड़े लोग खुश हैं, उत्साहित हैं। लोगों के अंदर जो है तीसरी बार उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है, तो इसको लेके बड़ा उत्साह है। हम बात करेंगे लोगों से और जानेंगे कि किस तरीके का उत्साह है और क्या वो लोग इस खुशी के अवसर पे क्या कहना चाहेंगे। हमारे साथ यहाँ पे क्या नाम है आपका? राजेंद्र तिवारी जी, कैसा लग रहा है आप लोगों को, क्या उम्मीदें हैं? अरे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। अब तो इतनी प्रसन्नता हो रही है जिसकी व्याख्या करना हमारे लिए कठिन है। ये तो हालांकि ये मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता था कि असंभावी है, ये आवश्यक था, होना भी था। किस तरीके का मंत्रिमंडल मिलेगा और इस पल को किस तरीके से आप लोग ले रहे हैं? हमें तो उम्मीद है कि इस बार बहुत बढ़िया मंत्रिमंडल मिलेगा कैबिनेट स्तर का, और उनके गुणों को देखते हुए प्रधानमंत्री अवश्य ऐसा विभाग देंगे जिससे कि सब जनता के हित वाला विभाग उन्हें मिलेगा, न कि पर्टिकुलर एक साइड का। आप युवा हैं, इस सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? इस बार की तीसरी बार जो केंद्र सरकार बनने जा रही है, क्या उम्मीद रखते हैं आपकी, किस तरीके की सरकार होगी? देखिए, पिछले 2 बार के जैसा कार्यकाल रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार का, हम लोग उसी नजरिए से देखते हैं। जो इसकी गाथा थी वो निरंतर जारी रहेगी। लोगों को कितना अच्छा लग रहा है भैया, इतनी प्रसन्नता हो रही है ना कि उसको हम शब्दों में बोल नहीं सकते हैं। बहुत ज़्यादा हम लोग बहुत ही खुश हैं और उन्होंने इतना विकास कार्य किया है कि हैट्रिक उन्होंने लगाई है। पूरी मिर्जापुर की जनता उनकी ऋणी हो गई है और उनका जो गति का पहिया विकास का है वो लगातार चलता है और आगे और चलता रहेगा। आप आधी आबादी, तो क्या उम्मीद रखती हैं इस बार सरकार आप लोगों के बारे में, कैसा क्या सोचे? देखिए भैया, कैबिनेट मंत्री हमारे
हो और आगे बढ़े। उनको बढ़िया मंत्री मतलब पद मिलना चाहिए ताकि मिर्जापुर में बढ़िया विकास होना चाहिए। इनके पहले कोई विकास नहीं किया था। जब से आए हैं तब से मिर्जापुर का विकास हुआ है। निश्चित रूप से इस बार भी जो हमारी नेता को मंत्रालय मिलेगा वो पूरी तरह से, पूरी तन्मयता से उस विभाग का पूरा योगदान अपने जनपद को देने का प्रयास करेंगी और जनपद को फिर से अगली श्रृंखला में आगे की ओर अग्रसर करने का पूरा काम करेंगे। युवाओं से लेके जो वृद्ध तक की बात शामिल हो जिसमें, और आगे चल के नया जो है यहाँ पे जो है एक मिसाल पेश करे। इंडिया न्यूज़ के लिए मिर्जापुर से आकाश दुबे की रिपोर्ट। चलिए अब आपको शपथ ग्रहण से जुड़ी 9 तस्वीरें दिखाते हैं। वो 9 सांसद जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। पहली तस्वीर में आप राजनाथ सिंह को देख पा रहे हैं जो कि शपथ ले रहे हैं। दूसरी तस्वीर में जितिन प्रसाद हैं, पंकज चौधरी तीसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं। उसके बाद एसपी सिंह बघेल शपथ लेते हुए, फिर अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी शपथ लेते हुए, तो ये एक एक करके तस्वीरें आप देखिए। 9 तस्वीरें शपथ ग्रहण से जुड़ी हुई आपकी स्क्रीन पर इस वक्त हैं। और ये 3 तस्वीरें नरेंद्र मोदी के शपथ की हैं। 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली नरेंद्र मोदी ने। उसके बाद 2019 में प्रधानमंत्री बने और अब 2024 में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है नरेंद्र मोदी ने। मोदी कैबिनेट में कीर्तिवर्धन सिंह के शामिल होने पर गोंडा में जश्न का माहौल है। सांसद कीर्तिवर्धन सिंह के आवास मनकापुर में समर्थकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया और पटाखे जलाकर जमकर नारेबाजी की। देखिए संवाददाता अनुराग सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट। गोंडा के सांसद कीर्तिवर्धन सिंह को कैबिनेट में जगह मिल दी गई है। हम इस समय कीर्तिवर्धन सिंह राजा भैया के महल पर हैं। आप देख सकते हैं वो राजा का महल है जहां पर जब ये सूचना मिली है कि उनको मंत्रिमंडल में जगह मिली है, जहां पर इस समय जश्न का माहौल है, लोग पटाखे लगा रहे हैं। साफ तौर से देखा जा सकता है कि किस तरीके से उनके हरीश पांडे जी हैं वो पटाखे लगा रहे हैं और यहाँ पर युवाओं में एक जोश दिख रहा है। उनके जो महल में है वो जश्न है और ये जश्न से लोग अपनी जश्न मनाकर खुशी को व्यक्त कर रहे हैं। साफ तौर से देखा जा सकता है इस समय महल में खुशी का जश्न है और महल में पटाखे लगाकर जश्न मनाया जा रहा है। और यहाँ के लोगों के मानना है कि कीर्तिवर्धन सिंह राजा भैया देवपाटन मंडल में का चौमुखी विकास करेंगे और गोंडा को एक नए आयाम पर ले जाएंगे। गोंडा से इंडिया न्यूज। तीसरी बार मोदी सरकार को लेकर वाराणसी में खुशी है। बीजेपी और मोदी समर्थकों ने ढोल नगाड़ों के साथ जमकर आतिशबाजी की।